फिलहाल इसी बीच आगे बढ़ेंगे और आपको जन्माष्टमी की धूम दिखाएंगे। कान्हा का जन्मोत्सव आज है। देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम साफ तौर पर देखी जा सकती है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में भक्तों की भारी भीड़ है। मंदिर में कान्हा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। दुल्हन की तरह तमाम मंदिर लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब है। प्रदेश में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रदेश भर से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से श्रद्धालु श्री कृष्ण मंदिर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही। हालांकि आज 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मथुरा में साफ तौर पर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों की जो भारी भीड़ है वो उमड़ी हुई है। लेकिन लगातार देखिए कल से ही यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, पूजा अर्चना हो रही है और हर कोई आज के दिन के लिए बेताब है एक झलक पाने के लिए श्री कृष्ण की। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं क्योंकि अगर मथुरा की बात की जाए तो भारी भीड़ वहां पर पूरी तरीके से उमड़ रही है और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे भीड़ और भी ज्यादा होगी। यही वजह है कि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। अगर बात की जाए तो मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से पूरी तरीके से सजा दिया गया है। दुल्हन की तरह तमाम मंदिर लग रहे हैं। बहुत समय पहले से ही इस तरीके की जो तैयारियां थी वो शुरू हो गई थी और श्रद्धालु आज के दिन को बड़े ही उत्सुकता के साथ मनाते हैं और यही वजह है कि अपने साथ बाल गोपाल को तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लेकर जाते हैं मथुरा वृंदावन और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, चाहते हैं कि अपनी निगाहों से वो श्री कृष्ण को देख सकें। हालांकि राधे की गूंज के साथ, राधे के नाम के साथ तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर राधे का नाम लोगे तो श्री कृष्ण मिलेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर राधे राधे हर जगह सुनने को मिल रहा है और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हुए हैं। ये रात की तस्वीर जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से लड़ियों से सजा दिया गया है। दुल्हन की तरह तमाम मंदिर सजे हुए हैं और तमाम श्रद्धालु इस श्रृंगार को देखने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अगर मथुरा की खास तौर पर बात की जाए तो क्योंकि पिछली बार सुरक्षा के लिहाज से चूक हुई थी और इसके दौरान वहां पर हादसे भी हुए थे, लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल चला, कोरोना के काल हालांकि जरूर यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई गई थी लेकिन जन्माष्टमी के दौरान इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंचे तो उनको शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से दर्शन हो सके। लेकिन रात से ही जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि जगह जगह पर सजावट भी देखने को मिल रही है। खास तौर पर ब्रिज क्षेत्र की बात की जाए क्योंकि ब्रिज क्षेत्र में जो ब्रिजवासी हैं वो साफ तौर पर इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में भी इसी तरीके से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उमंग से भरे हुए हैं, बेहद उत्साहित हैं, राधे के नाम के साथ लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। हमारी सहयोगी भी वहाँ लगातार मौजूद है जो पल पल की तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रही हैं।
यहाँ लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मंदिरों में साज सज्जा हो रही है। दीपिका ओझा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। दीपिका, किस तरीके से भक्तों में उत्साह है, किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए सपना, ये सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रवेश द्वार है। ये देखिए, प्रवेश द्वार को कुछ भव्य तरीके से सजाया गया है। साज सजावट की अगर बात की जाए तो मुख्य चौराहा, जहां पर जैसे ही भक्त प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें ये सजावट देखने को मिलती है और उसके बाद फिर ये प्रवेश द्वार से अंदर जाने का रास्ता है और यही सफ़र तय करके जन्मभूमि तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, वीवीआईपीज़ पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, चौराहा है तो पुलिस बल भी भारी तैनाती की गई है। ये प्रवेश द्वार में चेकिंग के लिए सबसे पहले चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही प्रवेश कराया जा रहा है। तो दीपिका, आप देख सकते हैं सपना किस तरह से यहाँ से इस जगह से प्रवेश हो रहा है। जी दीपिका, किस तरीके के प्रोटोकॉल्स फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, ताकि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से दर्शन कर सकें? बिल्कुल सपना, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये पहला द्वार है जहां से भक्त आ रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ से प्रवेश करते हैं सबसे पहले पुलिस बल यहाँ पर चेक करते हैं और उसके बाद ही एंट्री हो रही है। हालांकि यहाँ पर एक माइन्यूट चेकिंग है। उसके बाद जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत सबकी चेकिंग हो रही है और एक श्रृंखला बनाकर, महिलाओं की श्रृंखला अलग है, पुरुषों की श्रृंखला अलग है और फिर जन्मभूमि में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि भीड़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कम भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भीड़ आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो अमूमन अभी 1 किलोमीटर का सफ़र बचता है। 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके ही लोग वहाँ जन्मस्थली तक पहुँच पाते हैं। आपके पीछे सखियों को मैं देख पा रही हूँ, सखियों की वेशभूषा में तमाम जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीर होती है। बात कीजिए एक बार, संभव हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सपना, निश्चित तौर पर आप जैसे कि देख पा रही हैं, लोगों ने सखियों का वेशभूषा धारण कर रखा है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सबको एक मनमोहक तस्वीरें लगती हैं इस तरह साज सज्जा में। तो ये कुछ यहाँ पर है, ये लोग, जो भी लोग पहुँचते हैं उनके टीका चंदन लगाने के लिए। इसके अलावा देखिए वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा है। तो देखिए, ये कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? बहराइच से। दर्शन हो गए आपको? अभी ना। कब से आए हुए हैं? 3 रोज हो गए आए। तो रात का इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण के जन्म का? हाँ। कितने उत्साहित हैं आप? कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। दर्शन करने हैं, कैसा महसूस? हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो देख सकती है, देखिए बहराइच से ये लोग यहाँ पर पहुँचे और रात से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकि जन्म का एक बार इस पावन अवसर का अनुभव ले सके। और इसी के साथ साथ देखिए कुछ और भी श्रद्धालु हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने दर्शन कर लिए हैं? तो ये कुछ लोग हैं जो प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए लगे हुए हैं। देखिए ये सभी लोग हैं जो व्यवस्था में लगे हुए हैं। कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। श्री कृष्ण भगवान का जो ब्रज के महानायक हैं, उनके आज जन्मोत्सव पर महावीर सिंह चाहर एंड पार्टी फतेहपुर सीकरी आगरा से यहाँ कार्यक्रम करने आई है। कल हमारा कार्यक्रम पोतराकुंड के मंच पर था, आज भूतेश्वर तिराया पर है। तो बिल्कुल देखिए, जैसे सपना ये जिक्र कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर स्टेज सेट किया गया है और ये सिर्फ एक स्टेज नहीं है। इस तरह की आपको मथुरा के चप्पे चप्पे पे, यानी कि आप जाएंगे 500 मीटर की दूरी पर इस तरह के स्टेज मिलेंगे और जहाँ पर श्री कृष्ण की रासलीला का पूरा वर्णन किया जाएगा नाच गाने के माध्यम से। यही वो स्टेज है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही पूरे दिन भर, पूरी रात भर ये कलाकृतियाँ दिखाई जाएंगी। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, माइक की पूरी व्यवस्था है, हर चौक चौराहों पर ये व्यवस्था की गई है ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहा है उसका अनुभव काफी ज्यादा अच्छा रहे। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम आए भोपाल से। दर्शन हो गए आपको? कैसे दर्शन हुए? दर्शन बहुत अच्छे और बहुत तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एकदम बढ़िया से अच्छे दर्शन हुए।
अच्छा लगा उनको, मतलब कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। यानी कृष्ण लीला की आपने पूरी, आपको वो खुशी जाहिर कर रहे हैं दर्शन करके फुल खुशी जाहिर कर रहे हैं। और आज वैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, बहुत खुशी हो रही मन में। राधे राधे राधे। बड़ा बढ़िया अनुभव रहा है, दर्शन बढ़िया से हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जी बढ़िया, राधे राधे। लखनऊ से आए हैं, बहुत ही अच्छा दर्शन लगे, बहुत अच्छा आभास हो रहा है यहाँ पे आकर के, और बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई अव्यवस्था तो नहीं रही? नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से सपना, यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, कुछ लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि रात का समय हो और रात में जब जन्म हो तो उसके साक्षी बने, और दिन भर का इंतजार करके शाम के समय में लंबी कतारों में लगने के लिए भी लोग तैयार हैं और इंतजार करके कृष्ण लला के दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। जी सपना। बिल्कुल, और क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप वो हर चीज़ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी सुन पा रही हूँ कि आपके पीछे से बांसुरी की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ आ रही है, और सच में ये अपने आप में बहुत खास होता है, वो फीलिंग बहुत खास होती है, जो कि मैं यहाँ स्टूडियो से भी महसूस कर पा रही हूँ। दीपिका, आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जो लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं उनके लिए तस्वीर बहुत खास हो जाती है। जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं मथुरा और वो चाहते हैं कि वो आज के दिन दर्शन कर सके, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए उस मुख्य द्वार की, और किस तरीके से पूरी तरीके से ये मथुरा नगरी सज चुकी है। बिल्कुल सपना, जिस तरह से आप कह रही हैं, हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो लोग मथुरा नहीं आ पा रहे हैं उन्हें घर बैठे हम पूरा अनुभव दिखा सके कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं, और आप घर बैठे ही मथुरा का आनंद ले सके। जिस तरह से आपने तस्वीरों का जिक्र किया है, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाती हूँ। और जैसे कि आप बांसुरी की धुन का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर हर जगह पर स्पीकर लगाए गए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण के भजन बज रहे हैं, बांसुरी बज रही है। ये वो चौक है, प्रवेश द्वार है, जहाँ पर व्यवस्था की बानगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुंदर भव्य तरह से सजाया गया है। कहीं पर मुरली लगाई गई है, माखन के लिए व्यवस्थाएं की गई है। तो इस तरह से दर्शाया जा रहा है सपना, ताकि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनका अनुभव बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत भव्य रहे। बिल्कुल, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु भी साफ तौर पर देख सकते हैं। दीपिका, आपके पीछे भी कई लोगों की मौजूदगी है, कई लोग पहुंच रहे हैं दूर दूर से जगह। जी तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये जाने का रास्ता है सपना, और ये वापस लौटने का रास्ता है, जहाँ से ये श्रद्धालु हैं दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। और जिस रास्ते में मैं हूँ, तो यहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं सुबह सुबह बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं और इस जगह पर दर्शन करने के बाद वापस भी आ रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रात के समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है कि आप खुद एक बार यहाँ आने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाएंगी। और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहा है उसका यही कहना है कि व्यवस्थाएं इस बार बहुत सुंदर, बहुत भरपूर की गई हैं। बिल्कुल, इस बार व्यवस्था करना लाजमी भी है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं दूर दूर से भी, जैसे कि आपने भी जानकारी दी, दूर दूर से, मध्य प्रदेश से हो, गुजरात से हो, तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, दर्शन के लिए, क्योंकि ये दिन भी बेहद खास है, कृष्ण जन्माष्टमी है। और यही वजह होती है कि मथुरा के हर कोई दर्शन करना चाहता है, श्री कृष्ण की झलक पाने के लिए बेताब रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए दीपिका। तो लगातार देखिए तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं मथुरा में, और वो पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर पर हैं और ये निराशा आपके अंदर है कि आप मथुरा के दर्शन नहीं कर सकते, तो हमारे सहयोगी पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। G20 की तैयारियां दिल्ली में लगभग पूरी हो चुकी है। भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। G20 समिट जिसको लेकर दिल्ली पूरी तरीके से सज चुकी है। अब यहां पर इंतजार तमाम मेहमानों का है कि मेहमान आए और अपनी आंखों से इस सजावट को देखें। यही वजह है कि काफी लंबे समय से G20 समिट को लेकर तैयारियां दिल्ली में चल रही थी। अब भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, इसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं।
आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, ये जानकारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तमाम तरीके के इंतजाम यहां पर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और इस मौके पर पहले से ही इंतजामात किए गए हैं। और अब ऐसे में G20 का ये समिट, क्योंकि आपको बता दें कि 9 और 10 को बैठक होनी है, जिसमें तमाम राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचेंगे। वो तस्वीरें अपने आप पे बेहद खास होंगी। इस बार क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की, इसीलिए तैयारियां भारत की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। लखनऊ से खबर है, 12 जिलों के CMS के तबादले यूपी में, चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए। प्रदेश में 12 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। डॉक्टर रियाज अली CMS उन्नाव जिला अस्पताल, डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद CMS संयुक्त चिकित्सालय बरेली, डॉक्टर सुमाता तालेब CMS जिला महिला अस्पताल गाजियाबाद, डॉक्टर सत्यपाल सिंह CMS जिला महिला अस्पताल महोबा, डॉक्टर विनय कुमार CMS जिला महिला अस्पताल आजमगढ़, डॉक्टर मोहम्मद तैयब खान CMS जिला महिला अस्पताल अलीगढ़, डॉक्टर शैलेंद्र चंद्र CMS क्षयरोग अस्पताल प्रयागराज, डॉक्टर सुनीता कश्यप CMS जिला महिला अस्पताल सीतापुर, डॉक्टर शिव कुमार उपाध्याय CMS जिला महिला अस्पताल मैनपुरी, डॉक्टर सौभाग्य प्रकाश CMS जिला अस्पताल प्रतापगढ़। जिनको जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। 12 जिलों के CMS के तबादले यहां पर हुए हैं। किसको कहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लिस्ट भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर रियाज अली CMS उन्नाव जिला अस्पताल बने हैं और डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद CMS संयुक्त चिकित्सालय बरेली बने। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।